नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी है, और मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो ये बताना अनिवार्य है, ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग इसी वजह से ही तंत्र से परेशान हो जाते हैं। और बड़े बड़े भगत जो होंगे, मतलब जिनके बीच में चेले होंगे, वो भी इस चीज़ को नहीं ढूंढ पा रहे, क्योंकि वो आए, उन्होंने देखा क्या रोग है क्या नहीं, उनका देवता उस तरीके की नहीं बता पाता। अब क्या वजह है वो भगत जाने। तो ऐसे ही ये घटना बताता हूँ, बिल्कुल सत्य घटना है ये। तो इसमें ऐसा होता है कि एक परिवार है, जो मैं बता रहा था कि कोई भगतनी टाइप की औरतें उनके पीछे लगी हुई हैं। तो उसमें एक नई जानकारी भी निकल के आई है, वो भी बताता हूँ मैं, जो हमारी नज़र में आई है अब की बार। तो उसमें ये जानकारी निकल के आई कि जब मैं आपको बता रहा था कि कोई भगतनी होती है घर घर में, और जो बुरा करती हैं दूसरों का। आप टोहनी मान लो, बिहार में टोहनी बोलते हैं, टोहनी इसलिए बोलते हैं उन्हें कि वो कभी नींबू फेंके, कहीं कुछ फेंकेंगे, कहीं कुछ सिंदूर फेंकेंगे आपके घर पर, कहीं लौंग फेंकेंगे। तो ये टोना टोना टाइप होता है। तो तंत्र के अंदर से जो टोना निकलता है ये वो है। तो कुछ लोग टोना जानते हैं, तो इस तरीके के हैं। और कुछ वैसे करते ही, आपको पता है तंत्र अलग अलग तरीके से, बहुत सारी इसकी विद्या हैं। तो उनमें से एक टोना जो है वो है। तो ये लोग टोने को जल्दी पकड़ती हैं, विद्या को। और आम जो भगत हैं वो टोने को नहीं जानता है, वो सिर्फ देवता कर से करता है काम, मतलब बुलाता है या आर पार की टक्कर लेता है वो उस तरीके से। और ये भी आर पार की टक्कर लेती है, पर ये टोनो जो टोनी विद्या से ले लेती हैं आर पार की टक्कर, जो किसी को पता भी नहीं लगेगा और उससे असर हो जाएगा और वो परेशान हो जाएगा। ऐसे करती है ये। मेरा मतलब विस्तार से बताने का आपको ये, ताकि आपको थोड़ा गहराई का पता लगे। तो इसी तरीके की बात है। तो जो मैं बता रहा था कि कोई लेडीज़ कर रही है तंत्र विद्या, और वो शायद झारखंड की, क्योंकि उसकी जो भी देवी निकल के आती हैं झारखंड की पकड़ में आती हैं। तो इससे जाहिर हो जाता है कि वो झारखंड की है, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की है वो, क्योंकि उसकी जो चीज़ आएगी विद्या से पता लगेगा ना। तो इस तरीके, अगर कोई उत्तर प्रदेश का होगा तो बुलाकी या सबल सिंह या इस तरीके कोई भी देवता आएगा, पर उसमें इसी तरीके की डाइन वगैरह विद्याएँ निकल के चल रही हैं, आ रही हैं उस तरीके की देवी, जो मैं आपको बताता हूँ वीडियो में। ये बिल्कुल सत्य घटना है। और वो परिवार इतना सीधा है कि उन्होंने, मतलब इससे मुकाबला करने की अभी तक सोची नहीं है। वो भी बताऊंगा किसी वीडियो में, क्योंकि आदमी, शरीफ आदमी डरा रहता है कि नहीं यार अपना बचते रहें, वही बहुत है। पर बच नहीं पाता वो, क्योंकि बचाव हो नहीं पाता, कहाँ तक बचाव करेगा। तो इसमें ये बात है कि अगर मान लो आपको कोई ईंट मार रहा है, तो और आप ईंट से बच रहे हो, तो वो मारता ही रहेगा। कंकड़ मान लो आप, मारता रहेगा वो। और अगर वो कंकड़ मार रहा है और आपने ईंट मारनी इधर से शुरू कर दी, तो वो डरेगा कि कहीं मैं ही ना लग जाए मेरे और मैं मर ना जाऊँ। क्योंकि जब दूसरे को मरने का डर होता है तब वो दूसरे से डरता है। ये भी बात आपकी माननी पड़ेगी, हो 100% बात है ये। और कभी आपको मारने की कोशिश कर रहा है पत्थर से, किसी चीज़ से, कहने का मतलब फेंक फेंक के, या कोई चीज़ मार रहा है, कांच वगैरह, बोतल फेंक के मारता है, और आप डर के अंदर घर में घुस जाते हो या साइड में हो जाते हो, तो वो सोचेगा ये बच रहा है, कायर है। वो आपको ही नहीं सोचेगा कि बहादुर है, अपना बचाव ले रहे हैं परिवार को बचाने के लिए, ना, वो सोचेगा कायर है। और वो बार बार कुछ ना कुछ करेगा, यानी छोटे छोटा कंकड़े मारे कि उसे डर ही नहीं है। और जब आप उसकी तरफ पत्थर फेंकना शुरू कर दोगे, निशाना लगाना शुरू कर दोगे, तो वो डरेगा कि कहीं ये पत्थर मेरे लग ना जाए सही सर पे और मेरा काम हो जाए, तब वो आपसे डरेगा। और ऐसे वैसे डरेगा नहीं, क्योंकि लातों के भूत बड़े बूढ़ों ने जो बनाई कहावत सही बनाई है कि बातों से नहीं मानते। तो इसी तरीके से वो कर रहे थे तंत्र। तो उनमें जो भगत जी गए थे, कोई भी हों, उस बात को आप छोड़ें। तो वो भी उत्तर प्रदेश के भगत जी हैं, और बुंदेलखंड की उनके पास मतलब शक्ति हैं। यानी कि बुंदेलखंड से किसी समय निकल के आए थे यूपी में, तो दोनों जगह के देवता उनके पास हैं। इस तरीके से कई बार हो जाते हैं। तो पहले वो आए थे बुंदेलखंड से, महुआ साइड से। तो वहाँ के सारे देवता उनके साथ हैं। आ गए मतलब 2-3 पुस्त के बाद आ जाते हैं कई बार देवता, पुराने जो दबे होते हैं वो निकल ही आते हैं। कोई अच्छा भगत आ जाए घर में सच्चा, तो आ जाते हैं वो उसके पास। तो ऐसे ही हुआ था, ये 3-4 पुस्तों के बाद ये देवता आए थे उनके। ये भी बताना आपको ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो बताता हूँ चाहे वीडियो बड़ा हो जाए, पर आपको गहराई से बताता हूँ कि आपको पता लगे कि किस तरीके से क्या होता है। क्योंकि हो सकता है कि आप भी कहीं से निकल के आए हों, आपके बड़े बूढ़े, और वो बता ना पाए हों या उन्होंने ज़रूरी ना समझा हो, इस तरीके से। और जब वो बताएंगे नहीं तो आप पूछेंगे कि आपको क्या पता। भाई वो तो जो गाँव बता जाएंगे आपको वही मानते रहेंगे आप,
और जबकि उनके दादा के परदादा के कोई और सरदादा जो होंगे वो कहीं और से निकल गए, तो वो असली चीज़ होती है जहाँ से वो निकल के आते हैं। अगर आपको पता है तो समझ लो वहीं का देवता आपके साथ बहुत तरीके से चलेगा, ताकत के साथ, कुल देवता कुल देवी के रूप में वो काम करेगा असली। तो अधिकतर ऐसा नहीं हो पा रहा लोगों के साथ, क्योंकि पता ही नहीं उनके दादा परदादा कहाँ से आए थे, ना वो बता के गए, ना वो अंदाज़ा लगाते, ना वो पकड़ने की कोशिश करते, मतलब ध्यान नहीं लगाते वो, तो फिर नहीं पता लगता। और ये देवता कई बार ऐसी जगह होता है जब आपके ऊपर कोई वार कर रहा हो तंत्र के, तब ये देवता निकल के आपकी मदद करने को आते हैं, अगर आप सच्चे हैं तो इस तरीके की घटना है ये। तो वीडियो को बड़ा ना करते हुए कि जिसके बारे बता रहे हैं मैं, ये तंत्र विद्या कर रही हैं ये औरतें, और कमाल की बात है कि वो जो है उसकी जो लड़की है, कहने का मतलब 17 18 16 साल की, मान लो उसको भी उसने सिखा रखा वो डायन विद्या। अभी बीच में उसने भी बाल फेंके, तो ये बाल भी फेंक देती हैं, अपने ही तोड़ के फेंकेंगे, ऐसा नहीं खरीद के फेंकती हो। तो कई बार तोड़ते हुए देखा गया कि अपने तोड़कर आपको नीचे फेंक देगी, और जिसके नाम से फेंकेगी चाहे उसमें 100 लोग चले जाएं उनको कुछ नहीं होगा। जिसके नाम से फेंकेंगे अगर उसका पैर चढ़ लग जाता उस पर, या वो झाड़ू वाड़ू मार देता उसको फेंकता है, तो उस पर असर आ जाता है। इसमें झाड़ू भी नहीं मारनी होती, किसी हवा से आप चला के उसको दूर कर दें अपने से, घर के आसपास है तो। ऐसा नहीं कि आप हाथ से पकड़ेंगे तो आप फंस जाएंगे, तंत्र आपके ऊपर हो गया। झाड़ू मार देंगे तो भी तंत्र, क्योंकि उसमें देवता होता होगा कोई इस तरीके का डायन वगैरह, कि जो आपकी झाड़ू मारते ही बुरा मानती होगी और सीधी आपको झपटती होगी, क्योंकि कनेक्शन उसका लग जाता होगा, और हवा से शायद कनेक्शन नहीं लगता उसका। ये भी देखा गया है, जानकारी निकाली है। तो फिर हवा से, मतलब जैसे कोई गत्ता वगैरह से आप उसके बाल उड़ा दो दूसरी तरफ, उसके घर की तरफ ही, तो फिर असर नहीं होगा आपके ऊपर, मतलब जब भी आए जब भी उड़ा दो। तो ये बहुत अजीब बात है कि कब तक आप उड़ाओगे, वो फेंकती रहेगी, आपको परेशान करेगी। तो इसलिए तो शुरू में आदमी ये सोचता है कि नाटक कर रही हैं ये लोग, पर वो नाटक नहीं, असली होता है। गलती से वो लोग पैर मार देते हैं, कुछ करते हैं तो असर हो जाता है। तो ऐसे ही हो रहा था कहीं। तो वो दोनों माँ बेटी हैं, एक और बेटी है उसकी, शायद वो भी करती, वो नज़र में आई नहीं है। और लड़के नहीं है इसके पास, ना ही इसको कोई आदमी है, मतलब वहाँ कभी कभार कोई आता है, आदमी है क्या है पता नहीं, गुप्त रहती हैं ये औरतें। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्या करती हैं, ये भी बताना ज़रूरी है कि ये आप लोगों के घरों में जैसे कोई आप खाना मंगाते हैं, कहीं से कुछ मंगाते हैं बच्चे आपके, तो आपके नाम सुनती है दीवार पर खड़ी होकर, मतलब सुनेगी कि किस नाम का ये पैकेट लेके आया, इस तरीके से। तो ये सुनेंगे ध्यान से उस चीज़ को, तो और पता लगा लेती हैं आपके नाम। और कई बार तो वैसे ही पता लग जाता है इनको, जांच कोई ना कोई नाम लेता है तो ये नाम नोट करके रखती हैं आपके, जिस पर वार करना होगा आपके बच्चों में, तो नाम याद रखेंगे उनको, उन पर वार करेंगी। और ख़ुद अपना नाम गुप्त रखेंगी, ये कहने का मतलब इस तरीके छुपी रहती हैं ज़्यादातर ये। तो जो बात निकल गई असली वो बात ये थी कि वो ढूंढ रहे थे कि यार बार बार तंत्र कर रही है, हम पे हो क्यों रहा है, मतलब इतना जो बता रहा हूँ मैं, बंदे लिखट के भी आए थे, वो कई बार चीज़ उठा के लेगा। उन्होंने बोल दिया भाई जितनी बार चीज़ फेंकेगी हम उठा के ले जाएंगे, आपको नुकसान नहीं होने देंगे, मतलब चीज़ तो आएगी, थोड़ा बहुत नुकसान करेगी ज़रूर, कई बार आप लेट बुलाओगे तो उनके बुलाने की बात है, तो चीज़ आपको असर कर देगी, कोई भी तंत्र विद्या असर कर जाएगी जब उन्हें पता लग। कई बार तो आदमी को पता नहीं लगता तंत्र विद्या होती है, तो 10 10 20 20 दिन बाद होता है, जब तक वो डॉक्टरी बीमारी बन जाती है कई बार, तो फिर दवाई तो खानी पड़ जाती है। तो ऐसा होता है। तो जो मेन मुद्दे की बात थी वो ये है कि फिर वहाँ पे उन भगत जी ने, जो अभी बता रहा हूँ जिन्हें, तो उन्होंने बुलाया अपने देवी देवताओं का। तो उसमें आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो सत्यानाशी अघोरी थे बुंदेलखंड के, वो आए उनके पास, और माता फूला भी। और कमाल की बात ये कि जो उनकी पानी की टंकी है, मतलब जैसे पानी जो रखते हैं ऊपर प्लास्टिक की, आपने देखा हो टंकी बोलते हैं उसे, प्लास्टिक की जो होती है बड़ी सी, जिसमें पानी भरा होता है, 500 लीटर 1000 लीटर जो भी है, उसमें छत के ऊपर रखी थी। और उनके पड़ोस में ही वो किराए पे रह रही थी, जिसकी बता रहा हूँ मैं, डायन विद्या की जो जानकार है, जो कि उनसे दुश्मनी लगी पड़ी, उन्होंने पता लग गया कि हाँ इससे दुश्मनी है। अब उन्हें क्या पता बेचारों क्या होने वाला है। तो वहाँ फूला माता ने आके बोला, और इन्होंने बोला सत्यानाशी अघोरी ने, और माता आशु मैत्रानी थी, तो इन दोनों ने बोला, सत्यानाशी ने और इन्होंने बाबा ने, और क्या नाम, माता फूला ने, कि भाई ये जो तंत्र हो रहा है आपके, क्योंकि जो जिनके परिवार की बता रहा हूँ उन्होंने भी फूला माता ले रखी थी, मतलब मान रही थी उनको, जैसे ले लेते हैं कि ऐसा था उनके घर में। तो तब भी उनको बता रही थी, उस भगत जी पे भी थी और उन पे भी थी। तो इसलिए फूला माता ने बताया कि जो टंकी है, तो उन्होंने पूछा नहीं कि पर कि माता आप इतनी बार आती हो, हम भी मान रहे हैं आपको, मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं, और तब भी हमें असर नहीं आ रहा, मतलब आप हटा देती हैं चीज़ तो फिर आ जाती है।
तब उन्होंने बोला वो इसलिए आ रही है, जो आपके बाल बच्चे बीमार हो रहे हैं इसलिए कि आप जो टंकी आपने, क्योंकि टंकी अधिकतर आपने देखा ताले तो होते नहीं है, खुली रहती है ढक्कन सा। तो फूला माता ने बोला, कोई सत्यानाशी अघोरी ढूंढ के आ गए होंगे, उन्होंने बोला माता फूला ने कि ये खबर आई है आपके पास कि आपकी टंकी में वो पहले से डाल रही है कुछ, यानी ढक्कन उठा देती है उसमें जो चौराहे पर पूजा करती है, और उसकी मट्टी वट्टी ला के, धूल मट्टी या जो भी होता है उसमें, कंकड़ वगैरह ही बताया माता फूला ने कि एक आध कंकड़ वहाँ से लाती है उठा के चौराहे से पूजा करके रात बिरात को, और आपकी इसमें चढ़ के डाल देती है, मतलब रात को डाल देती है। आप लोग सो जाते हैं और रात को चढ़ती होगी जीने वीने से किस तरीके से सीढ़ी लगा के या कैसे भी, और डाल देती है। और आप सुबह सुबह उठ के, बच्चे आपका स्कूल जाते हैं तो नहाते धोते उसी पानी से, तो वो असर आपके पास होना ही होना है 100%। तो माता फूला ने बोला कि उस टंकी को ऐसा करो, हटाओ या तो, या बंद करो इस तरीके से, मतलब कुछ ढक्कन वक्कन लगा के उसको सील पैक कर दो जो वो डाल ना पाए। और ये कमाल की बात है देखो आप माता फूला की और सत्यानाशी अघोरी की, कि उन्होंने ये बता दिया कि उस महिला ने उस टंकी के ढक्कन में छेद कर रखा है, मतलब ये होता है ना एक ऊंचा उठाव सा, उसमें छेद कर दिया देखो उसने किसी पेचकस से या किसी चीज़ से। ये माता फूला ने, जबकि उनके घर में थी टंकी, उनको नहीं पता लगा कि ऐसा हो रखा है। जैसे भगत जी आए थे, उन्होंने बोला माता ने उनके ऊपर आके कि आप जाके देखना सुबह को, क्योंकि उस टाइम तो रात हो रही, जब वो भगत जी अपने देवता बुला रहे थे, उन्होंने बोला सुबह को जाना और देखना उस टंकी में छेद मिलेगा, और उसी छेद उसके घर की तरफ का और उसमें से वो डाल देती है, मतलब छोटा सा छेद है जैसे पेचकस से कर लेते हैं इस तरीके से, उसमें मट्टी चली जाती है मतलब, और गंदा कपड़ा जो है वो भी डाल देती है उसमें, मतलब निचोड़ के उसकी छींट है, तो छींट भी एक छींट जाने से ही काम हो जाता है। तो इस तरीके से बता, तो सुबह उन्होंने जाकर देखा, हमने भी देखा जाके कि वास्तव में, जब उन्होंने कहा देखेंगे भाई देवता सही बोल रहा कि झूठ बोल रहा, तो जाके देखा तो वाकई में छेद मिला उसमें टंकी में, और वो टंकी उन्हीं की तरफ घूमी ही थी, मतलब इस तरीके से कि वो अपनी छत के ऊपर से फेंके कुछ मट्टी वट्टी तो उसमें जाएगा 100%। तो ये एक चमत्कार देखा हमने फूला माता का, सत्यानाशी अघोरी बाबा का, कि जो इन दोनों ने मिलजुल के बता दिया। तो ऐसे ऐसे चमत्कार भी होते हैं। और एक चमत्कार और बताऊंगा कि इस टंकी में से बिना साफ सफाई करे कौन उसमें से मतलब तंत्र को हटा गया, ये मैं अगले वीडियो बनाऊंगा आपको, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है। तो इस वजह, तो ऐसे ऐसे लोग भी करते हैं, टंकियों में डाल जाते हैं, और आप लोग नहाते हैं सुबह अपने स्कूल जाने ड्यूटी जाने के लिए, और आपको पता ही नहीं कि आपके ऊपर तंत्र चल रहा है, क्योंकि चौराहे की मिट्टी और गंदी जो लेडीज़ों के कपड़े होते हैं उस तरीके से वो ला के उसी के होते होंगे, वो निचोड़ देते हो खून पानी के, तंत्र करके किसी के नाम का, डांगनी सांकनी का, तो वो डाल देगी, तो असर आ, क्योंकि आप तो नहा रहे हो और उसको कुल्ला भी करते हो कुदरती, आप मुंह में भी जा रहा पेट में भी जा रहा, तो फिर बीमारी तो बननी है। तो ये निकाला निचोड़, तो वो टंकी उनकी बंद करवा दी, फिर इस तरीके सील बंद करा दी भगत जी ने कि भाई बंद करो इसे, तभी तो वो फेंकेगी, फेंक नहीं पाएगी, फिर हम देखेंगे उसे। तो ये वीडियो था, तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी जानकारी आप भी सुने, किसी ने यूट्यूब पे बताई नहीं, और हो सकता है कि ये कर रही है, हमने हमारी नज़र में एक आई है ये, जो माँ बेटी हैं इस तरीके की हैं, ये कहीं और की हैं, झारखंड साइड की, ये कर रही हैं। तो हो सकता है कि जो आप लोगों के किसी के तंत्र हो रहा हो, तो आपकी टंकी भी ऐसे किसी पड़ोस में कोई दुश्मन हो, आपका पड़ोसी, उसको मौका मिल रहा हो उसमें डालने का, और आपके ऊपर तंत्र हो, आप सोच रहे हो यार कोई अपने आप ही इतने ज़्यादा कैसे हो रहा है, क्योंकि आप उस पानी का इस्तेमाल कर रहे हो। तो अगर ऐसी जगह है तो उस पर कोई मतलब ढक्कन वगैरह कोई ऐसा मजबूत करें, या कोई दीवार वगैरह लगाएं, सिल्ली वगैरह उस पर ऐसे लगा दें ढकाव सा, जो उसकी पड़ोस के कोई भी आदमी उस पर कोई ढक्कन खोल के डाल ना सके कुछ। ये आपको अपना बचाव करना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आपका अपना विवेक है, क्योंकि बचने के लिए तो कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, कर्म तो ज़रूर करना पड़ेगा बचने के लिए। तो धन्यवाद आपका, अपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक, और आप भी हैरान होंगे, ये असली बात है, सत्य बात है, जो हमें भी बाद में पता लगी, काफ़ी कई बार कई चीज़ हटाने के बाद भी लोगों को पता लगी, कम से कम 10-20 चीज़ हटाने के बाद पता लगा कि माता ने बताया कि इस तरीके से ये, तो कई बार लेट पता लगती हैं चीज़ें कि मेन जड़ क्या है। तो धन्यवाद आपका।